आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन बायट-सावर्त लॉ. Few selected important questions based on बायट-सावर्त law. Right? First question I'm taking here, that is first question is a diagram is given here. A coil, and this is the center, and this way a current of 60 ampere is flowing in this coil. This angle is given here 90 degree, right? And the radii is given here 2 centimeter. 2 centimeter is the radii. This is the center O, and we have to find the magnitude of the magnetic field at the center O. We have to find the magnetic field at center O, right? तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, इस कंडक्टर की वजह से, इतने पार्ट की वजह से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी. ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वायर इस तरीके से है और आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो यहां पर तो होगी, लेकिन अगर कहा जाए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, राइट? तो इस पॉइंट पे जिस पे ये लाई कर रहा है, लाइन पर, इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो. तो ध्यान रखिएगा, इसके कारण से कोई मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पर नहीं होगी, और इसकी वजह से भी यहां पर, इस पार्ट की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर नहीं होगी. जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बच्चों इसकी वजह से होगी, इस सर्कुलर कॉइल के कारण, सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी. और सर्कुलर आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है. ये एंगल, हमें इस एंगल से मतलब है, ये एंगल, ये इसके कारण से कितना एंगल यहां पर बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा. ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा? टोटल एंगल हो गया 360 और माइनस 90 कर दिया, तो ये एंगल आ जाएगा 360 माइनस 90 कितना हुआ? 270 डिग्री. ठीक हो गया. तो 270 डिग्री एंगल जो बना रहा है, उस आर्क की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर पूरा सर्कुलर कॉइल हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, μ0I/2a. ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है. अगर पूरा सर्कुलर कॉइल हो, यानी कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है टोटल पूरा घूम जाने पे? 360 डिग्री. 360 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला है. तो हमें चाहिए कि जितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 270 डिग्री. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री के लिए फॉर्मूला है μ0I/2a. ठीक है, तो 270 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 270/360, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B विल बी इक्वल टू 270/360 इंटू μ0I/2a. ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि पूरा अगर कॉइल नहीं है तो कितना यहां से यहां तक जब घूम रहे हैं तो कितना एंगल यहां पर बन रहा है, दैट इज 270 डिग्री. अगर 360 डिग्री एंगल है देन द फॉर्मूला इज μ0I/2a. अगर 1 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? 1/360 इंटू μ0I/2a. अगर 270 डिग्री है देन 270/360 इंटू μ0I/2a. इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे. देखिए बच्चों, ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 3 से, ये 4 से, तो हो जाएगा 3/4 इंटू μ0I/2a. इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए बच्चों. μ0 की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट कितनी है? 60 अपॉन ट्वाइस ऑफ रेडियाई. रेडियाई किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे. सारी यूनिट जो है SI यूनिट में होनी चाहिए, क्योंकि हमने SI यूनिट में वैल्यू रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? A की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻2. इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे, राइट? जैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे देखिए 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा इस 4 से, राइट? और इस 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, 15 हो गया, राइट? ये हो गया 45 पाई इंटू 10⁻⁻2 पर जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा, 10⁻5 माइनस 10⁻⁻5 टेस्ला, एंड दिस विल बी द आंसर. जहां तक करंट का सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है, तो आपने अगर ऐसे रखा हुआ माना हुआ है, राइट, तो आप देख लें कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या हो जाएगी? इधर की ओर, परपेंडिकुलर टू द पेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. और अगर कॉपी में रखा हुआ है ऐसे, तो कॉपी में अगर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द पेन एंड डाउनवर्ड्स, एंड द मैग्नीट्यूड इज दिस वन.
सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन ये ऐसे दिया हुआ है कि गिवन ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, एक वायर है और ये 44 सेंटीमीटर की लेंथ है एंड इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, मैंने ले लिया, चाहे ऐसे ले ले चाहे ऐसे ले ले। एंड नाउ इट इज दिस वायर इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। यूजिंग दिस वायर ए स्क्वायर इज फॉर्म, एक स्क्वायर फॉर्म किया गया। तो मैंने ये स्क्वायर फॉर्म कर दिया इसी से। देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर मींस जहां पर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करें वो हो गया सेंटर। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इस लेंथ से बनाया गया है स्क्वायर, तो ऑब्वियस है 44 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, स्क्वायर है। सो ईच पार्ट विल बी 11 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा बताइए? 11 11 11 11 कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। ईच एज ऑफ द स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, राइट। नाउ सेकेंड इज करंट ऐसे जा रही है, तो आपने ऑब्वियस है कि आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, हमने ये ऑप्शन ले लिया, करंट ऐसे जा रही है। ठीक हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करें? कोई फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट नहीं है इसका, लेकिन हम एक काम कर सकते थे कि इस एज के कारण, इसके कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। अगर मैं एक लाइन यहां पर कनेक्ट कर दूं, है ना, ये ऑब्वियस है कि लाइन, ध्यान दिएगा डायग्राम सही बनाएंगे तो लाइन सेंटर से जाएगी, तो ऑब्वियस है कि ये सेंटर से लाइन जाएगी, तो यहां से हमें ये एंगल की जरूरत पड़ेगी और ये एंगल की जरूरत पड़ेगी। और इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ का है। और यहां पर देखिएगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 45 डिग्री और ये भी एंगल 45 डिग्री हो। ठीक हो गया। अब जहां तक सवाल है ये डिस्टेंस का, ये सेंटर से कनेक्ट है, चूंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी? इसका हाफ, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 11/2 सेंटीमीटर मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। दिस लेंथ विल बी 5 पॉइंट, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस वायर के कारण, केवल इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? इस तरीके से, यानी कि डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसके कारण भी इधर की ओर होगा, इसके कारण भी इधर की ओर होगा और इसके कारण भी इधर की ओर होगा, और हर एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, राइट। तो सारे एडअप हो जाएंगे। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और फिर क्या करें? उसको 4 टाइम्स कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि B विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, μ0/4 पाई इंटू, ध्यान दीजिए फाइनाइट लेंथ का है, सो वी विल यूज I/A एंड इन ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहां पर, और इसको मैं 4 टाइम्स करने जा रहा हूं। दिस विल बी 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स मैंने किया? जितना इसकी वजह से होगा उतना ही इसकी वजह से होगा, उतना ही इसकी वजह से होगा, उतना ही। तो अभी ऐसा सारे ऐड करेंगे, यानी कि 4 टाइम्स होगी। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए कैसे रखेंगे। 4 इंटू इसकी वैल्यू देंगे 10⁻⁻7 इंटू करंट कितनी है बच्चों इसमें? 10 एम्पियर। सो 10 अपॉन ए मीन्स ये डिस्टेंस, ये कितनी है? 11 का हाफ, यानी कि 5.5, लेकिन इसको रखेंगे 5.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में। और ये क्या हो जाएगा? sin 45 प्लस sin 45 कितना हो जाएगा? sin 45 और प्लस sin ऑफ 45 डिग्री। एंड यू विल सॉल्व दिस, राइट। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2, यानी कि √2 बच जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बी द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, थर्ड वन। तो इस तरीके से देखिए हम फॉर्मूले सारे बायट-सावर्ट लॉ के जो हैं वो यूज कर रहे हैं, बायट-सावर्ट लॉ से रिलेटेड, और उन पे बेस हम क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और इसी तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को अपने आप भी करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको मैं यहां पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Suppose this is a circular coil, right? And a battery is connected across it. A battery is connected across it between 2 points, right? And we have to prove that the magnetic field at point O
is zero. Prove that to prove that B at O is zero. ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखिए कैसे करते हैं। यहां देखिए ये बच्चों, बैटरी से करंट जाएगी, करंट यहां दो पार्ट में डिवाइड होगी। सपोज कीजिए करंट I1 इधर चली जा रही है और I2 करंट इधर जा रही है, और दोनों करंट यहां मिल करके फिर यहां पर टोटल करंट वही हो जाएगी। ठीक हो गया। अब सवाल ये आता है कि यहां पर देखिए इस करंट के कारण, इस वाले पार्ट के कारण जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इधर क्यों, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और इस पार्ट के कारण किधर होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, कॉपी के हिसाब से आप कर लेंगे। तो इसके इस वाले के थ्रू ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू ऐसे होगा। ठीक हो गया। अब सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अगर हम इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें। यहां पर अब कोई एंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो इस पार्ट के कारण अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैं बाय शॉर्ट लॉ यूज करता हूं। तो जहां पर आप नहीं यूज कर पाए तो आप ये सोचते हैं कि करंट एलिमेंट मैंने ले लिया, सपोज कीजिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट यहां पे ले लिया, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। इस पार्ट के कारण मैं इसको B1 कह देता हूं। B1 विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू I1 हो जाएगा। ये इस स्मॉल के कारण कर रहा हूं मैं, BB1 कह देता हूं, स्मॉल पार्ट का I1 DL साइन, और एंगल कितना हो जाएगा यहां से R और D के बीच में एंगल 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन ये डिस्टेंस, यानी कि हम मान लेते हैं इसका रेडियस, सपोज कि इसका रेडियस A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक कितनी हो जाएगी इस पार्ट के कारण से, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई इंटू, इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DL हो जाएगा, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी पूरी लेंथ। इसको मैं DL को मैं L1 लिख देता हूं, सपोज L1 अपॉन A स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट। ठीक हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, अपवर्ड। मैं अपवर्ड लिख दे रहा हूं, तो कॉपी के हिसाब से आप अपवर्ड ही लिखेंगे। अब उस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से अगर निकालेंगे, करंट एलिमेंट सोच लें। अब मैं यहां पर करंट एलिमेंट से नहीं डायरेक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली जैसे यहां पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू I2 L2 अपॉन A स्क्वायर, राइट। दिस विल बी डाउनवर्ड। अब बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रूव करनी है कि O पर 0 है, तो ऑब्वियसली 0 तभी होगी जब, चूंकि डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से है, तो तभी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी जब दोनों अपोजिट हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, I1 L1 इक्वल टू I2 L2। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऑब्वियस है कि पोटेंशियल सेम होगा, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होता है। तो यानी कि अगर पोटेंशियल सेम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि I1 R1 इसका रेजिस्टेंस अगर है इक्वल टू I2 R2। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, रो इंटू L1 अपॉन A। इसका क्या हो जाएगा, I2 इंटू रो इंटू L2 बाई A। रो और A कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, I1 L1 इक्वल टू I2 L2। ठीक हो गया। यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स दैट B1 इक्वल्स टू B2 एंड दे आर इक्वल इन अपोजिट, and hence the resultant magnetic field at point O will be equal to 0. Resultant magnetic field कितनी हो गई, 0 हो गई। This is the proof, right? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, आप देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर ले रहा हूं डायग्राम के थ्रू। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और इसमें करंट I जा रही है और R इसका रेडियस है, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। O पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जनरल टर्म्स में फाइंड करनी है। दिस वाज द फोर्थ क्वेश्चन, यानी इन्हीं के टर्म्स में फाइंड करनी है जो हमने दिखा रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा। देखिए पहली बात तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे आ रही है, करंट इस तरीके से, इस तरीके से, राइट। और ये स्पेस नेग्लिजिबल स्पेस माना जाएगा, तो इसको आप पूरा ही मान सकते हैं। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पर होगी वो दो की वजह से होगी, एक इस कंडक्टर की वजह से होगी और एक इसकी वजह से होगी मैग्नेटिक, राइट। डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। देखिए जैसे ये रखा हुआ है, डायरेक्शन अगर देखें तो ऐसे करेंगे, इस वायर के कारण से, स्ट्रेट वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड। अपवर्ड कॉपी के साथ बोल दे रहा हूं, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया, अपवर्ड भी कह सकते हैं कॉपी के साथ।
और इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी डाउनवर्ड्स, राइट। तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी अपोजिट होगी। तो एक काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकालेंगे और फिर एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। अगर वेक्टर अपोजिट हो क्या करते हैं रिजल्ट के लिए माइनस कर देते हैं। अगर पता चल जाए कि बड़ा कौन सा है तो बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। यहां देखिए इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर मैं इसको B1 कह दूं, ये कैसा कंडक्टर है, लेंथ दी नहीं हुई है, राइट। इट मींस दैट इट इज एन, इट मे बी अज्यूम्ड एज एन इनफाइनाइट कंडक्टर। तो इनफाइनाइट कंडक्टर अगर है μ0/4 पाई I अपॉन ए क्या हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90 यानी कि 2I/a हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2I अपॉन, यहां डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r है 2I/r, और ये क्या हो जाएगा अपवर्ड, मैं कॉपी के हिसाब से लिख दे रहा हूं अपवर्ड। नाउ B2 विल बी इक्वल टू, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पूरा ही सर्कुलर कॉइल मानेंगे डाउनवर्ड, और कितना हो जाएगा μ0 I अपॉन 2r, राइट। दिस विल बी डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए, अगर ये देख सकते हैं पॉसिबल है कि कौन सी वैल्यू बड़ी हो रही है, तो इसमें μ0 I/2 से ये 2πr हो जाएगा, यानी कि ये कम है ये ज्यादा है, राइट। तो B विल बी इक्वल टू B2 माइनस B1 एंड डाउनवर्ड्स इट विल बी डाउनवर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि हम B2 माइनस B1 कर रहे हैं। ये हो जाएगा μ0 I कॉमन ले लेते हैं, μ0 I/2r कॉमन लेते हैं, है ना। μ0 I/2r तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पाई, एंड दिस विल बी आंसर डाउनवर्ड्स, दिस विल द आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आप सब को समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, और इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इजी हो रहा है और फॉर्मूले भी यहां पर आपको याद होते जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। दिस इज गिवन वायर दिस वे, और ये इस तरीके से दिया हुआ, इसमें करंट आ रही है I एंड दिस रेडिया इज गिवन R। We have to find the magnetic field at point O, ठीक। एक क्वेश्चन ये है, और बच्चों एक क्वेश्चन मैं और यहां दिखा दे रहा हूं, सिक्स क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है। ये सेंटर है and this radii is given R1 and this radii is given R2. Current I is flowing in this one, इस तरीके से फ्लो कर रही है करंट, and magnetic field at point O. You have to find the magnetic field point O. ये क्वेश्चन भी वैसे तरीके से है और बहुत अच्छे क्वेश्चन देखिएगा। फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। इसमें ध्यान रखिएगा तीन पार्ट के कारण, एक हमें इस पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास, एक इसके कारण से निकालना पड़ेगा सेमी सर्किल है, और एक इसकी वजह से निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन पहले देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको 1 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी, ऐसे करेंगे अपवर्ड, राइट। इसके कारण क्या हो जाएगी अपवर्ड। अच्छा, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऊपर वाले के कारण से अपवर्ड, ये भी अपवर्ड हो गया। और इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, करंट से अपवर्ड। ये तीनों के कारण अपवर्ड जाएगा, इसकी वजह से अपवर्ड, राइट, और इसकी वजह से भी ऐसे अगर करें अपवर्ड, और इसकी वजह से भी अपवर्ड, तो सब ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले बात आती है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B1 विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिएगा यहां पर ये फाइनाइट है, ध्यान रखिएगा, यानी कि जो फॉर्मूले के हिसाब से है स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर से इनफाइनाइट माना जाएगा, इस एंड से फाइनाइट। φ1 हो जाएगा 0 और φ2 हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो फॉर्मूला में कितना हो जाएगा μ0/4 पाई I अपॉन a sin 0 प्लस sin 90, यानी μ0/4 पाई I अपॉन a हो जाएगा, यानी कि इसके कारण हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू I अपॉन r, एंड इट विल बी अपवर्ड्स, राइट। B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होगी बच्चों, μ0/4 पाई इंटू I अपॉन r अपवर्ड्स,
और इसकी वजह से मैग्नीफिल कितनी हो जाएगी, इस पार्ट की वजह से सेमी सर्किल है, कितना एंगल बना रहा है ये 180 डिग्री। 360 के अलावा होता है म्यू 0 बाई 2a, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा 180 अपॉन 360 यानी कि हाफ हो जाएगा उसको, तो म्यू 0 आई बाई 4r हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4r एंड दिस विल बी ऑल्सो अपवर्ड्स। सारे अपवर्ड्स हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे b1 प्लस b2 प्लस b3, इसको ऐड कर देंगे सबको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां म्यू 0 आई बाई 4r कॉमन लेते हैं, म्यू 0 आई अपॉन 4r, सो दिस विल बी म्यू 0 आई बाई 4r, जब करेंगे तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई हो जाएगा, प्लस म्यू 0 आई बाई 4r प्लस 1 एंड दिस विल बी द आंसर अपवर्ड्स। ठीक होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये सेमी सर्किल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके कारण से कोई मैग्नीफिल नहीं होगी क्योंकि इसी लाइन में पड़ रहा है, इसके कारण से भी कोई मैग्नीफिल नहीं होगी, इसके कारण से मैग्नीफिल होगी और इसके कारण से, देखिए इसके कारण से मैग्नीफिल जब निकालेंगे तो ऐसे होगा अपवर्ड, राइट, और इसकी वजह से जब निकालेंगे ऊपर वाले की वजह से तो डाउनवर्ड्स, राइट, तो फिर माइनस करना पड़ेगा बड़ी वजह से। तो पहली बात तो इसको मैं 1 कह दूंगा, इसको 2 कह दूं, तो v1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4r1, राइट, v2 कितना हो जाएगा, अच्छा इसकी वजह से कितना है इधर की तरफ अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड एंड दिस विल बी v2 विल बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4r2, दिस विल बी डाउनवर्ड्स। वैल्यू किसकी बड़ी लग रही है आपको, क्लियर है कि r1 कम है इसलिए वैल्यू बड़ी होगी, तो v1 माइनस v2 कर देंगे, v विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2 एंड दिस विल बी अपवर्ड, माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 एंड दिस विल बी 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 एंड दिस विल बी अपवर्ड्स, दिस इज द आंसर। तो ये हम बच्चों इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए करना, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरीके से बना हुआ बच्चों, ये 9th क्वेश्चन है एंड दिस इज द क्वेश्चन, मैं बना रहा हूं यहां पे डायग्राम, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो वायर में दिखा रहा हूं। ये वायर है जो मैं डार्क से दिखा रहा हूं, ये वायर है, ऐसा है एंड दिस एंगल इज थीटा, राइट, दिस इज r, स्मॉल r, दिस इज ऑल्सो स्मॉल r, दिस इज ऑल्सो स्मॉल r and we have to find the magnetic field at this point O. We have to find the magnetic field at point O. मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है, और करंट ऐसे आ रही है, यहाँ पे करंट है, तो अभी ऐसे करंट आप दिखा सकते हैं, करंट ऐसे जाएगी, इसमें ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करंट जा रही है, और यहाँ पर भी है करंट इस तरीके से आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों की पहली बात तो इसके कारण से, इसके कारण से, इसके कारण से, इसके कारण से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि वो इसी लाइन पे पड़ रहा है जिस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करना है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पार्ट के कारण होगी, एक इसके कारण, एक इसके कारण। अगर मैं इसको कह दूं B1, इसको 1 कर देता हूं, 1 2 3, डायरेक्शन भी देखते जाएंगे हम, है ना। सबसे पहले देखिए इसके कारण से वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, 1 जिसको मैंने कहा है, B1 विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एंगल कितना बना रहा है थीटा, हमें पता है 360 होता तो म्यू 0 बाई 2 होता, 360 मींस 2 पाई कह सकते हैं, 2 पाई है तो 360, तो अगर थीटा एंगल बना रहा तो कितना हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, मैं 360 लिख रहा हूं, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2a, म्यू 0 करंट है I, म्यू 0 I अपॉन 2a, a मींस रेडियस, रेडियस कितना है r, 2r, राइट, एंड दिस विल बी डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या डाउनवर्ड्स में कहते हैं, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ठीक हो गया। अब निकालते हैं B2, इसकी वजह से निकालना है, राइट, तो यहां पे फिर करेंगे, एंगल वही बना रहा थीटा, हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई एंड दिस विल बी म्यू 0 I अपॉन
2 इंटू आर, आर कौन सा, अब ये रेडियस कितना हो जाएगा 2r, 2 इंटू 2r, 2 इंटू 2r ऐसे लिख दिया। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड्स, दिस विल बी अपवर्ड्स, राइट। नाउ b3 will be equal to theta upon 2 pi into mu 0 I upon 2 into r, r means ये रेडियस कितना हो जाएगा 3r, 2 into 3r, and direction will be, डायरेक्शन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स में कॉपी के हिसाब से बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर ये और ये डाउनवर्ड्स हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और रिजल्टेंट को करने के लिए इसको हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये अपवर्ड्स है, राइट। तो रिजल्टेंट विल बी, b विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां इसके हिसाब से कर दूं b1 प्लस b3 माइनस b2, और चूंकि मैंने इसको ऊपर लिया है तो ये डाउनवर्ड्स माना जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी डाउनवर्ड्स। तो इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पे क्या कर देंगे, थीटा बाई 2 पाई कॉमन ले लीजिए, म्यू 0 आई बाई 2r भी कॉमन ले लीजिए, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2r, 2 पाई म्यू 0 आई बाई 2r, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और इसको जब हम करेंगे म्यू 0 आई बाई 2r तो 3 हो जाएगा, 1 प्लस थीटा बाई 2 पाई म्यू 0 आई अपॉन 2r, 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस, इसको करना है म्यू 0 बाई 2r, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना हो गया 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 कितना हुआ 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 6, 3 प्लस 2 5 बाई 6 हो गया। सो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू म्यू 0 आई अपॉन 2r, एंड दिस इज 5 अपॉन 6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा थीटा अपॉन दिस विल बी 24 पाई r म्यू 0 आई, 5 म्यू 0 आई, थीटा इंटू 5 म्यू 0 आई अपॉन 24 पाई r, एंड दिस विल बी डाउनवर्ड्स, एंड दिस इज द आंसर। किस तरीके सॉल्व करेंगे बच्चों, तो अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए कि आप इसको खुद करेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसके जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ओ पॉइंट पर करंट इज फ्लोइंग दिस वे, करंट इज I, this side is A, this side is B, and you have to find the magnetic field at the point O, और मैग्नेटिक फील्ड का आंसर इसका है, मैं आंसर बता रहा हूं आपको, म्यू 0 I टू म्यू 0 I रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन पाई AB, ये इसका आंसर है बच्चों। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूं, वही करना है। इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर, तो ऑब्वियस है कि ये आप लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर नोन नहीं है, लेकिन चूंकि साइड्स नोन है, इससे निकल जाएगा ये एंगल, ये तो हाफ पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा b/2। अगर आप यहां पर मान लीजिए इसको φ1 ले लेते हैं, तो sin φ1 कितना हो जाएगा दिस वन अपॉन दिस वन, यानी कि b/2 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका हाफ। सॉल्व करेंगे sin φ1 और sin φ2, इनकी वैल्यू इनके टर्म्स में निकाल करके एक स्टेट कंडक्टर, इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0/4 पाई इंटू I अपॉन a sin φ1 प्लस sin φ2 करके निकाल लेंगे। जितना इसके कारण होगा, ध्यान रखिएगा डायरेक्शन सबका वही आएगा, मैग्नेटिक का डाउनवर्ड सब ऐड हो गया, उतना ही इसके कारण से होगा। फिर आप इस तरीके से ये वाला निकाल लेंगे, इसके कारण से जितना इसके कारण आएगा उतना इसके कारण ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, विल फाइंड द आंसर। और एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, इसको भी आप खुद करें और बताएंगे, अगर नहीं आएगा तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा इस तरीके से साइड सी हुई और इसमें करंट फ्लो कर रही है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस वन। ओ पॉइंट को फाइंड करना है, आई करंट है, ए इसकी साइड है, हर एक साइड ए है, यह हेक्सागोनल है, और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट निकालनी है मैग्नेटिक एट द पॉइंट ओ। आंसर मैं बता रहा हूं, यहां आंसर है म्यू 0 रूट 3 म्यू 0 I अपॉन पाई ए, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो ये दो क्वेश्चंस आप अपना आपसे सॉल्व कीजिए, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस।
So these were a few important questions based on the application of Biot-Savart law, right? In the next topic, we will discuss how can we draw the magnetic lines of forces due to a current carrying conductor using right hand palm rule. So we will discuss that topic. Thank you.